खुशियों वाली दिवाली। आज की कहानी है माधव और उसके परिवार की। माधव अपने दो बच्चों और पत्नी शीतल के साथ रहा करता था। वह बड़ा ही मेहनती एवं दयालु था। वो शहर की फैक्ट्री में काम किया करता था। वैसे तो उसकी आमदनी से जैसे तैसे करके उसके घर का खर्चा निकल जाता था। आमदनी भले ही कम थी, परंतु माधव का परिवार उतने में ही सुखी था। बच्चों की स्कूल की फीस और घर के महीने भर का खर्चा निकालकर मुश्किल से कुछ बचत हो पाती थी। बात उन दिनों की है जब पूरा शहर दिवाली के त्योहार की तैयारी में लगा हुआ था। बस कुछ गिनती के ही सप्ताह रह गए थे दिवाली के लिए। बाजारों में दिवाली की रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। माधव के घर पर भी दिवाली की रौनक नजर आने लगी थी। माधव और उसकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। सोच रहे थे कि इस बार दिवाली की तैयारी कैसे की जाए। देखिए जी, दिवाली नजदीक आ गई है। बस 15 दिन ही रह गए हैं। इस बार तो दिवाली महीने के अंत में आ रही है। आप तो जानते ही हो, महीना खत्म होते होते घर का खर्च भी लगभग खत्म हो जाता है। तो फिर इस बार दिवाली कैसे मनाएं? ज्यादा क्यों सोच रही हो? जैसे हर बार मनाते हैं, इस बार भी वैसे ही मनाएंगे। खर्चे की चिंता तुम क्यों करती हो? बोनस है ना जिंदाबाद। आपके बोनस से क्या क्या तो आएगा। बोलो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? बच्चों के लिए कपड़े तो लेने ही हैं, जूते भी तो है। और हाँ, पिंकू के तो स्कूल के जूते भी फट गए हैं। मोची से सिलाई मरा मरा कर चल रही है। अब तो मोची ने भी सिलाई मारने से मना कर दिया है। अच्छा ठीक है, ले लेना। ये बताओ, मिठाइयों का क्या हिसाब किताब है? कुछ गिनती की है कितनी लेनी है, या मौके की नज़ाकत को देखकर ही खरीदारी होगी? हाँ, फिलहाल 5 की गिनती है, बाकी उसी समय देख लेंगे। समझ रहा हूँ। सोन पापड़ी की जो भी मिठाई मिलेगी, वही मिठाई दूसरे के यहाँ दे आएंगे, और वे भी उसे किसी दूसरे के यहाँ छोड़ आएंगे। बेचारी सोन पापड़ी, आता कोई नहीं, पर जाती सभी के यहाँ है। हाँ, तो तुम क्या दानदाता बनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो सोच रही थी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं। वैसे भी अभी गांव में मौसी के लड़के की शादी है। एक जोड़ी कपड़े उस समय काम आ जाएंगे। ठीक है, ले लेना। अच्छा, सबसे जरूरी बात, लक्ष्मी माता के पूजन की सारी जिम्मेदारी इस बार तुम्हें अकेले देखनी है। सुनने में आया है लक्ष्मी पूजन के दिन भी इस बार फैक्ट्री आधा दिन चलेगी, और सभी का फैक्ट्री में आना भी जरूरी है। बोनस के बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर साल तो दिवाली से 20-25 दिन पहले ही बोनस दे देते थे। इस बार अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं। देखते हैं अब कल क्या बात होती है। अगली सुबह माधव रोज की तरह फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। शाम के वक्त उदास चेहरे के साथ माधव घर पर आता है। माधव को उदास देख शीतल से रहा नहीं गया। उसने उदासी का कारण पूछा तो माधव ने कहा, इस वर्ष शायद बोनस नहीं मिल पाएगा। मिलेगा भी तो पता नहीं कितना मिलता है। अरे, ये क्या बात हो गई? ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? बोनस है तो दिवाली है। बिना बोनस के कैसे दिवाली मना सकते हैं? हमारी तो दिवाली ही बोनस पर टिकी रहती है। जानता हूँ, पर क्या करें। मैनेजमेंट का कहना है फैक्ट्री की कमाई इस बार कुछ खास नहीं हुई है, और जो हुई भी है उसके पैसे अभी तक आए नहीं हैं। कब तक आएंगे ये किसी को नहीं पता। आएंगे भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। जिसने फैक्ट्री के माल के पैसे देने थे वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। सभी इसे नुकसान के रूप में देख रहे हैं, इसलिए इस बार बोनस गया समझो। माँ, तो इस बार नए कपड़े जूते कुछ भी नहीं? मेरे पटाखे कुछ भी नहीं? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे नहीं जला पाऊंगा? सभी के चेहरों पर उदासी छा जाती है। माधव रोज रोज दिवाली के बारे में सोचकर परेशान रहने लगा। इतने कम खर्चे में दिवाली कैसे मनाएंगे? बाकी सब तो ठीक है, पर बच्चों का जो दिल दुख रहा है उसे सोच माधव और भी परेशान हो जाता है। माधव के चेहरे पर दिवाली के खर्चे की चिंता साफ साफ नजर आ जाती थी। शीतल और बच्चों ने माधव को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। पापा, जूते अभी कुछ 1 महीने और चलेंगे। आप इतना ना सोचें। पापा, मुझे भी पटाखे नहीं चाहिए। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो गलियों में घूम घूम के पटाखे फोड़ूं। आप दिवाली की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ बचत करके रखी है। इस बार की दिवाली उस खर्चे में निकल जाएगी। आपको इतना परेशान देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मानो दिवाली की रौनक कहीं खो सी गई है। सॉरी बच्चों, मैं इस बार तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम इस बार दिवाली खुलकर भी नहीं मना पा रहे हो। अरे, आप समझ क्यों नहीं रही हो? हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें बोनस नहीं मिला, बल्कि आप दुखी हो, इसीलिए हम भी दुखी हैं। आपकी एक मुस्कान हम सभी के अंदर
खुशी की लहर पैदा कर देगी। बस आप मुस्कुरा दीजिए। और वैसे भी भगवान सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। आप अपना मन खुश रखिए। वैसे भी दिवाली के लिए हफ्ता ही बचा है। मैंने जो पैसे बचाए हैं हम उसी में अपनी दिवाली मनाएंगे। थोड़ा कम ही सही, पर प्यार एवं आनंद से मनाएंगे। घर वालों की सांत्वना से माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगली सुबह वह फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। फैक्ट्री पहुंचकर माधव ने देखा कि मैनेजमेंट वालों के चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। कुछ देर में सभी को एक सूचना दी जाती है कि मैनेजमेंट वालों ने दिवाली के त्योहार को देखते हुए अपने प्रॉफिट से एक हिस्सा बोनस के रूप में देने का फैसला किया है। बोनस हर वर्ष की तरह पूरा तो नहीं, पर आधा दे रहे हैं। यह सुनकर सभी कर्मचारियों के चेहरे खिल जाते हैं, मानो दिवाली की रात आज ही हो। यह खुशखबरी सुनते ही माधव की चिंताओं का अंत हो गया। माधव सोचने लगा, आधा बोनस मिल जाएगा। शीतल ने भी घर पर कुछ बचत कर रखी है। अब तो अपनी दिवाली भी धूमधाम से मनेगी। चलो आज जल्दी घर जाता हूँ। बच्चों को बाजार ले जाकर उन्हें कपड़े, पटाखे, जूते दिला देता हूँ और घर के लिए सामान भी ले लूंगा। माधव बोनस लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर दवाई की दुकान पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी रोते हुए बोला जा रहा था, भाई साहब मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, उसे दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। कृपया कर मेरी मदद करें। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दवाइयाँ और अस्पताल का बिल भर सकूं। अगर ये दवाइयाँ नहीं ले गया तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। कृपया कर मेरी मदद करें। नहीं भाई, मुझे माफ़ करें, ये दवाइयाँ बड़ी महंगी है। मैं अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता हूँ। दिवाली भी सर पर है, मुझे माफ़ करें, आप कहीं और जाएं। माधव ने उस आदमी की परेशानी जानी। उसकी मदद करने की सोचता है, पर वह तो खुद ही परेशान था। बिना पैसों के दिवाली कैसे? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना बोनस के पैसे से दवाइयाँ खरीदी और बचे हुए पैसे अस्पताल के बिल के लिए दे दिए। माधव ने घर पर शीतल को बोनस वाली पैसे के बारे में बता दिया। अरे, उसकी परेशानी आपको दिखी और अपनी परेशानी है, उसका क्या? हम तो बिना बोनस के दिवाली मना ही रहे थे, सो अब भी वही करेंगे। दिवाली तो अगले साल भी आ जाएगी, परंतु यदि उसकी पत्नी को कुछ हो जाता तो शायद मैं दोबारा दिवाली नहीं मना पाता। जब जब दिवाली आती मुझे उसकी लाचारी और पत्नी की याद आती कि मैं मदद कर सकता था, पर मैंने नहीं की। मैं एक बार की दिवाली के लिए पूरे जीवन भर की दिवाली को तो कुर्बान नहीं कर सकता था ना। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था भगवान सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। शायद भगवान ने इस बोनस का उपयोग उस आदमी के लिए ही सोच रखा हो। माधव रोज की तरह अपनी फैक्ट्री में जाने लगा। देखते देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है। जैसे कि कहा गया था, दिवाली वाले दिन फैक्ट्री आधे दिन खुली रहेगी। सभी कर्मचारियों के फैक्ट्री पहुंच जाने पर मैनेजमेंट ने सभी से कहा, आज फैक्ट्री में कोई काम नहीं होगा। आप सभी इस मुश्किल वक्त में फैक्ट्री के साथ थे। बोनस कम मिलने पर भी आप सभी ने अपना काम पूरी ईमानदारी एवं लगन से करते रहे। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जो पैसे हमारे रुके हुए थे वे हमें मिल चुके हैं। आप सभी अपना बकाया बोनस लेकर घर जाएं और अपने परिवार के साथ खुशियों वाली दिवाली मनाएं। माधव बोनस लेकर दौड़ते हुए घर पहुंच जाता है। बोनस के बारे में शीतल को बताकर कहता है कि सच में भगवान सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। दोस्तों, दिवाली का त्योहार होता है खुशियाँ बांटने और खुशियाँ मनाने के लिए। आप सभी भी अपने परिवार और अपने चाहने वालों के साथ खुशियाँ बांटें और खुशियाँ मनाएं। आप सभी को कहानियाँ बचपन की टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।